आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको 3 या 4 पार्ट में करेंगे। आपको सभी पार्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इफ़ वी लुक अप इनटू द स्काई ऑन ए क्लियर डार्क नाइट, far from the glow of street light, we can see a faint band of light running across the heavens. जब हम किसी कोई साफ़ रात हो, बिल्कुल ठीक है, आसमान बिल्कुल साफ़ हो, जब ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है भाई? वी कैन सी ए फेंट बैंड ऑफ लाइट रनिंग अक्रॉस द हेवन। हमें एक फिक्की सी क्या भाई, फेंट लाइट, आप उसका एक बैंड दिखाई देता है लाइट का। दिस इज़ द मिल्की वे ऑफ आवर ऑन गैलेक्सी। ये इसको क्या कहते हैं भाई? ये जो वाइट वाइट सा हमें दिखाई देता है आसमान में, थोड़ी सी लाइट दिखाई देती है, उसको बोलते हैं भाई मिल्की वे। और उसका नाम दे रखा है हमने क्या? गैलेक्सी। इट कंटेन्स अबाउट 200 बिलियन स्टार्स एंड काउंटलेस अदर ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या है भाई? इस एक मिल्की वे में, सिर्फ एक मिल्की वे में क्या है भाई? 200 बिलियन स्टार्स हैं और काउंटलेस अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरे भी ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं जिसको गिना नहीं जा सकता। द स्टार ऑफ दिस गैलेक्सी स्प्रेड आउट फ्रॉम इट्स सेंटर लाइक ए स्पाइरल। और जो इस गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं वो क्या है भी? एक तरह फैले हुए हैं, ठीक है, दूर दूर तक वो कैसे फैले हुए हैं? स्पाइरल, यानी कि इस शेप में, इस तरह की शेप में वो फैले हुए हैं। इट इज़ देयर फॉर नॉन एज स्पाइरल गैलेक्सी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं भाई? स्पाइरल गैलेक्सी भी कहते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ दिस गैलेक्सी इंक्लूडिंग द सन एंड इट्स सोलर फैमिली एंड बिलियन ऑफ अदर स्टार। और एक गैलेक्सी में क्या होता है भाई? हमारा जो सन भी है उसमें, ठीक है, और उसकी सोलर फैमिली भी है सन की, और जो दूसरे बिलियंस ऑफ स्टार्स भी हैं इसके अंदर। रिवॉल्व अराउंड इट्स सेंटर इन विच द सेम वे एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये सभी सन, सारे प्लैनेट या जितने भी तारे हैं वो क्या है भाई? इसके सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जो गैलेक्सी है उसके सेंटर के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज दस नीडेड ए वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट। ठीक है, द मिल्की वे जो है गैलेक्सी है वो क्या है? एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है। हाउएवर वी नाउ नो दैट आवर यूनिवर्स कंटेन्स बिलियन ऑफ सच galaxies. The Milky Way galaxy is thus but a very thin, tiny part of the universe as a whole. अब however हमें अब ये पता लग चुका है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ही बड़ा है, और यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, हम गिन भी नहीं सकते। द मिल्की वे गैलेक्सी, और जो हम अपनी की बात कर रहे हैं, मिल्की वे की बात कर रहे हैं, गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, अब आगे क्या है भाई? ऑन ए क्लियर नाइट, अगर हम एक साफ़ रात में देखें, बादल वगैरह ना हो, बिल्कुल आसमान साफ़ हो, वी कैन सी मैनी स्टार विद द अनएडेड आई। हम अपनी आंखों से कई तारे देख सकते हैं। दीज अपीयर टू ट्विंकल वैन व्यूड फ्रॉम द अर्थ, और ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं जब हम अर्थ से देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स एंड द मून वी कैन आल्सो समटाइम सी सम अदर ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। और स्टार्स और मून के अलावा भी हम दूसरे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी नाइट स्काई में देखते हैं। दीज हाउएवर डू नॉट ट्विंकल, और ये टिमटिमाते नहीं हैं। दे आर प्लैनेट्स, और इनको क्या बोलते हैं? जो ट्विंकल नहीं करते उनको क्या बोलेंगे? हम प्लैनेट्स बोलेंगे। द वर्ड प्लैनेट इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजन एंड मीन्स वांडरर्स। और प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है भाई वांडरर्स। वांडरर्स का मतलब जो घूमता रहता है, ठीक है। तो प्लैनेट का काम क्या है? घूमना है, ठीक है, जैसे कि अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अनलाइक द स्टार्स
विच अपीयर ऑलमोस्ट फिक्स्ड द प्लैनेट कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। जो जो स्टार्स हैं वो हमें तो फिक्स दिखाई देते हैं, एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, मगर जो प्लैनेट है वो अपनी जो मतलब जो अपनी पोजीशन है वो चेंज करते दिखाई देते हैं हमें। वी नो नाउ डैट प्लैनेट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। अब हमें पता लग चुका है जो ये प्लैनेट होते हैं इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, इनकी खुद की रोशनी नहीं होती। जैसे सूरज एक तारा है, तो उसके सूरज की खुद की रोशनी है, ठीक है। ऐसे ही जो प्लैनेट होते हैं उनकी खुद की रोशनी नहीं होती, खुद की लाइट उनकी नहीं होती। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ लाइट को एमिट नहीं करती, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करती। वो अर्थ क्या है भाई, अर्थ सूर्य की रोशनी से चमकती है। या चांद है, जो चांद भी सूरज की रोशनी से चमकता है। देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय देम। और जितने भी प्लैनेट है उनकी ब्राइटनेस क्यों है, हम ब्राइटनेस को क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उन पे सूरज की जो रोशनी पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। We also sometimes observe bright lines of light flashing across the sky for a very short ड्यूरेशन। वी कॉल दिस एज शूटिंग स्टार। और कई बार हमें क्या दिखता है भाई, एक पतली सी लाइन दिखाई देती है लाइट्स की, एकदम से मतलब आसमान में दिखाई देती है और वो एकदम से गायब भी हो जाती है और थोड़े समय के लिए दिखाई देती है, और उसको क्या बोलते हैं भाई, हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, यानी कि टूटते तारे बोलते हैं। द स्टार्स, द सन, द मून, द प्लैनेट एंड द शूटिंग स्टार आर द मेन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डैट मेक अप द यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में क्या क्या है भाई, स्टार्स हैं, सन है, मून है, प्लैनेट है, शूटिंग स्टार है, ये सब मिलके, इन सभी को हम क्या बोल देंगे भाई, यूनिवर्स को ये मिलके बनाते हैं और इनको हम बोल देंगे भाई सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब है जो आकाश में हमें दिखाई देती हैं जो चीज़ें, उसको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या हैं? Stars are very hot and huge heavenly object made up of very hot gases। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं और बहुत ही भारी और बड़े होते हैं, और वो किससे बने होते हैं? हॉट गैसेस से बने होते हैं, गर्म गैसेस से बने होते हैं। दे अपीयर लाइक डॉट्स। और वो हमें जब पृथ्वी से देखते हैं हम तो डॉट्स बिल्कुल बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे। ओनली बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है तारे, इसलिए हमें छोटे से दिखाई देते हैं वो। देयर लाइट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू रीच द अर्थ। और उनकी जो, और कई तारे तो इतनी दूर है हमसे कि उनकी लाइट पहुंचने में ही, पृथ्वी पर पहुंचते तक वो क्या मिलियन ऑफ ईयर्स को लग जाते हैं। डिस्टेंसेस ऑफ स्टार आर देयरफॉर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट कॉल्ड द लाइट ईयर। इसलिए जो डिस्टेंसेस ऑफ स्टार है, यानी कि स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमको एक नई यूनिट बनानी पड़ी। उस यूनिट को बोलते हैं हम लाइट ईयर, उसको हम लाइट ईयर में दिखाते हैं, ठीक है। जो स्टार्स का डिस्टेंस है उसको हम लाइट ईयर्स में दिखाते हैं। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। और 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, उसी को हम 1 लाइट ईयर बोलेंगे। अब स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज नियरली इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, आपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, ओनली 1 सेकंड में। 1 लाइट ईयर देयरफॉर इक्वल्स नियरली मीटर्स ऑफ 9.46 इंटू 10⁻²² किलोमीटर। दिस इज इक्वल टू, देखो, इतने करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है, इतने करोड़ किलोमीटर, 94 करोड़ 6,000 94 करोड़ 6,000 करोड़ किलोमीटर है 1 लाइट ईयर का मतलब। देखो इतना डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ए वेरी ह्यूज डिस्टेंस इंडीड। और ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। आगे है भाई, द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज द सन इटसेल्फ।
और जो स्टार मतलब जो तारा हमारे सबसे पास है वो क्या कौन है, सन है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी, और उसके बाद किसका नंबर आता है, ऐसा स्टार जो पृथ्वी के पास है तो उसको हम कहेंगे अल्फा सेंचुरी। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ, और इसका डिस्टेंस कितना है, 4.3 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ। और आपको पता है ना एक लाइट ईयर में कितना होता है, इतने करोड़ किलोमीटर, 94,06,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये है 4.3 लाइट ईयर्स, यानी कि इसको 4.3 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, यानी कि और हो जाएगा ये 9 4 जा 36, यानी कि लगभग 40 लाख, ठीक है, ठीक है, 40 लाख नहीं, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितने करोड़ किलोमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब दिस मीन्स डैट वी गेट द लाइट फ्रॉम दिस स्टार ओनली 4.3 ईयर आफ्टर इट गेट्स एमिटेड फ्रॉम इट। और जब क्या भाई, जब ये लाइट, इसका मतलब ये है कि जब ये मतलब इस मतलब जो स्टार से लाइट चलती है तो वो हम 4.3 ईयर आफ्टर, इसके 4.3 ईयर्स के बाद ही हम उसको मतलब देख सकते हैं उस लाइट को जो वहाँ से आती है। इन कंपैरिजन इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स ओनली फॉर द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। और क्योंकि सन हमारे पास है इसलिए जब सन से लाइट अमिट होती है और जब अर्थ के पास आती है वो निकल के, तो उसको कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगते हैं लाइट को ट्रैवल होने में, मतलब सन से लेकर अर्थ तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। ओनली फॉर द लाइट ऑफ द सन रीच द अर्थ, द सन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज देयर फॉर, और जो सन का डिस्टेंस है वो अर्थ से वो कितना है, वो है लगभग 14.4 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़, ठीक है, लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे सन। एंड वी मस्ट रिमेंबर डैट देयर आर काउंटलेस अदर स्टार हुज लाइट रीचेज अस इन a much longer time, ranging from thousands of years to even million and billion of years। और ऐसे, और आप ये याद रखो कि और ऐसे तारे भी हैं जिनकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में, हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। रेंजिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1000 साल से लेकर मिलियन और बिलियन ईयर्स तक भी लग जाता है टाइम, क्योंकि वो जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। The majority of stars compared to the distance of the sun millions of times farther away from us. It is for this reason that our nearest star, the sun, appears like a big spherical ball to us, but the other star appear like dots and points only। ठीक है, इसीलिए जो, क्योंकि वो बहुत दूर हैं बाकी तारे, इसलिए जो हमें जो सूरज है वो हमारे पास है और वो हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि जो दूसरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं यानी कि तारे वगैरह हैं वो हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं, डॉट्स की तरह सिर्फ दिखाई देते हैं। अब ये डू यू नो में क्या है, वी ऑफन यूज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, AU, फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस एंड साइजेज ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। हम डिस्टेंस और साइज मापने के लिए, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU का यूज़ करते हैं। 1 AU इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब 1 AU कितना है भाई, किस किस के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को 1 AU हम बोल देंगे। इट इज़ इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर, ये इतना डिस्टेंस है, इसको हम 1 AU कह देंगे। आगे है, व्हेन वी लुक एट स्टार ऑन ए क्लियर डार्क नाइट व्हाट डू वी ऑब्जर्व। जब हम रात में जब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, बिल्कुल साफ रात हो, आसमान में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, आर ऑल द स्टार इक्वली ब्राइट, क्या सभी तारे एक जैसे चमकते दिखाई देते हैं, डू दे अपीयर टू हैव द सेम कलर, क्या सभी का कलर एक जैसा है, द कलर ऑफ ए स्टार इज डिटरमाइंड बाय इट्स सरफेस टेम्परेचर, जो कलर होता है वो स्टार का वो किसके कारण होता है, उसके सरफेस टेम्परेचर के कारण होता है। स्टार विच हैव ए लोअर टेम्परेचर अपीयर रेड, ऐसे स्टार जिनका टेम्परेचर लो होता है
उनका वो लाल दिखाई देते हैं। दोज विद ए हाई टेम्परेचर, जिनका हाई टेम्परेचर होता है, दे अपीयर वाइट, वो वाइट दिखाई देते हैं। और विद ए वेरी हाई टेम्परेचर, और जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो ब्लू दिखाई देते हैं। द साइज एंड कलर ऑफ स्टार चेंज विद ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर, और साइज और कलर जो स्टार का है वो चेंज विद ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर, ठीक है, और ब्राइटनेस और टेम्परेचर के कारण वो चेंज होता है। आफ्टर द सन इट इज़ द स्टार सीरियस, सन के बाद स्टार सीरीस है जो, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, जो सन के बाद है, जो हमें सबसे ज़्यादा चमकता तारा दिखाई देता है, उसका नाम है सीरियस। ये भी एक अलग तारा है, और वो सन के बाद दूसरा ब्राइटेस्ट स्टार है जो हमें दिखाई देता है। द अल्फा सेंचुरी इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, और तीसरा तारा जो क्या है भाई, चमकता हुआ ब्राइट दिखाई देता है, वो क्या है भाई, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। ऑल द स्टार इंक्लूडिंग द सन move around some celestial point with huge speed. However, since the stars are so far from us, the distance between any two stars does not appear to change in spite of their great speed. All the stars, सभी जो तारे हैं सन को मिलाकर, सन भी, move around some, एक ऐसे मतलब सेलेस्टियल पॉइंट के चारों तरफ बड़ी ही तेज़ी स्पीड से वो चलते हैं, मगर क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार डज नॉट अपीयर टू चेंज इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेट स्पीड, इसलिए दो तारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें चेंज होता दिखाई नहीं देता, और जबकि उनकी उनकी स्पीड भी क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, फिर भी वो हमें क्या भाई, एक दूसरे से उनका डिस्टेंस हमें चेंज होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। अब आगे है इसमें एक्टिविटी 1, आफ्टर सनसेट गो टू द टॉप ऑफ योर हाउस और एन ओपन ग्राउंड फ्रॉम वेयर द ईस्टर्न होराइजन इज़ क्लियरली विजिबल। आपने क्या करना है, या तो अपनी छत पर जाओ, ठीक है, या फिर खुले ग्राउंड में जाओ जहाँ से होराइजन दिखे। होराइजन वो होता है जहाँ पे अगर आप खुले मैदान में कहीं जाओ तो आप दूर तक देखोगे तो आपको जो मतलब एक ऐसा पॉइंट दिखाई देगा जिस पे क्या भाई, आपको अर्थ और जो कहने का मतलब है आसमान और पृथ्वी मिलती हुई दिखाई देगी, मिलती तो नहीं मगर मिलती हुई दिखाई देती है, उसी को होराइजन बोलते हैं। लुक एट ए राइजिंग स्टार एंड मार्क इट्स डायरेक्शन, आपने एक राइजिंग स्टार को देखना है और उसकी डायरेक्शन को मार्क कर लेना है। विद रिस्पेक्ट टू ए पोल और ए ट्री, आप कोई एक पोल या ट्री से उसको मार्क कर सकते हैं कि भाई उसके पास एक पेड़ है या पोल है। ऑब्जर्व द स्टार फॉर अबाउट एन आवर और 2, और उसको 1-2 घंटे के बाद दोबारा से देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे। इज़ देयर एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार इन द स्काई, क्या जो स्टार है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। वी फाइंड दैट द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हाँ हम देखेंगे कि वो जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए हमें दिखाई देंगे, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व दैट इवन दो द स्टार डू नॉट अपीयर टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द स्काई, देयर इज़ ए शिफ्ट इन देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। और हमें इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व इवन दो, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि भाई जबकि जो स्टार हैं वो अपनी जो जगह से अपीयर मतलब मूव नहीं होते, ठीक है, मूव होते दिखाई नहीं देते विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से तो वो मूव होते दिखाई नहीं देते, मगर जो अर्थ के रिस्पेक्ट वो हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि अगर हम उसको पृथ्वी से देखेंगे तारों को, यानी कि वो आपस में तो मूव होते दिखाई नहीं देते तारे, ठीक है, मगर हम जब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं, पोजीशन चेंज करते हुए दिखाई देते हैं। द स्टार्स लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो जैसे सन है ये भी एक स्टार है, वो हमें ईस्ट टू वेस्ट अपीयर होता दिखाई देता है। दिस इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन करती है किस दिशा से किस दिशा में,
वेस्ट टू ईस्ट, इसी के कारण जो हमें सन मूव करता हुआ दिखाई देता है ईस्ट टू वेस्ट, उल्टा इससे। हैंस ए स्टार विच अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट इन द इवनिंग अपीयर टू सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। इसलिए जो भी स्टार है जो हमें ईस्ट में राइज होता हुआ दिखाई देता है वो हमें क्या भाई अपीयर टू सेट, वो कहाँ पे डूबता हुआ दिखाई देगा, हमें वेस्ट डायरेक्शन में वो डूबता हुआ दिखाई देगा। जो ईस्ट से निकलेगा वो वेस्ट में डूबता हुआ डिसअपीयर होता दिखाई देगा। अब क्या है, अभी आगे है एक्टिविटी 2, रिपीट द अबव एक्टिविटी नेक्स्ट डे, गो टू द ऑब्जर्विंग स्पॉट ए लिटल अर्ली एंड ऑब्जर्व द राइजिंग ऑफ द सेम स्टार फ्रॉम द सेम पोजीशन। अगले दिन भी आपने इसको एक्टिविटी को करना है और सुबह सुबह देखो वो किस पॉइंट से वो राइज हो रहा है और किस पोजीशन से। रिपीट द ऑब्जर्वेशन फॉर सेवरल डेज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और इसको रिपीट करना है और आपने क्या ऑब्जर्व किया उसका पता लगाना है। वी आल्सो नो डैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हमें पता है जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। दिस रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन and its rotation about its own axis is the cause of the same star rising 4 minutes earlier after each day। आप क्योंकि जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और खुद के चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है, जो अर्थ है वो खुद के चारों तरफ भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। खुद के चारों तरफ भी ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, ऐसे घूम घूम के ऐसे चक्कर ही वो लगाती है सूरज के चारों तरफ, ठीक है। तो इसी के कारण क्या भाई वही स्टार हमें 4 मिनट अर्लियर आफ्टर ईच डे, हर एक दिन वो हमें 4 मिनट पहले उगता हुआ दिखाई देगा, जो सेम स्टार अगर हम उसको रोज देखेंगे तो। दिस इम्प्लाइज डैट द ओवरऑल सेटअप ऑफ द स्काई चेंजेस एवरी नाइट। इससे हमें पता लगता है कि जो भी मतलब आसमान का जो सेटअप है स्काई का वो हर दिन बदलता रहता है। दिस चेंज मे नॉट बी नोटिसेबल इन ए डे और ए वीक बट वन कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस ओवर अबाउट ए मंथ। और ये जो चेंज है ये एक दिन या 2 दिन हफ्ते नहीं बल्कि हम उसे जो डिफरेंस है वो अबाउट ए मंथ का भी हो सकता है, हमें उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे आ गया भाई पोलर स्टार, जिसको हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। द पोल स्टार नॉन एज द ध्रुव तारा इन हिंदी में इसको ध्रुव तारा कहते हैं। ए स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। और ये एक स्पेशल स्टार है। स्पेशल स्टार क्यों है अभी बताते हैं। दिस स्टार यूनिक द अदर स्टार अपीयर्स टू बी फिक्स्ड एट वन प्लेस। देखो सभी तारे हमें अपनी पोजीशन चेंज करते हुए दिखाई देते हैं, मगर ये जो तारा है ये अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहता है। इसका क्या कारण है, ये हमें चेंज होता दिखाई नहीं देता, इसका कारण हम जानेंगे। इन फैक्ट ऑल द स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, और हमें ऐसा लगता है कि भाई जो सभी तारे हैं वो पोल स्टार के चारों तरफ हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। दिस इज सो बिकॉज द पोल स्टार लाइज ऑन ए लाइन क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ जिस पे घूमती है, मान लो ये अर्थ है और ये मैंने इसके अंदर ऐसे पेंसिल घुसा दी मान लो, और ये अब इसके चारों तरफ घूमेगी, ये इसकी रोटेशन है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगी। जैसे ये मान लो ये लिया मैंने और ये इसमें ऐसे, तो इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है अर्थ, ये इसकी क्या है, एक तरह से क्या है, इसकी क्या है, इसका रोटेशन पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये घूम रही है, चक्कर लगा रही है, ऐसे खुद के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, अर्थ, ठीक है। तो ऐसे ही अर्थ चक्कर लगा रही है। तो ये वाला जो स्टार है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है, सीधा इसके जहाँ पे ये चक्कर लगा रही है तो सीधा यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। इसलिए जब ये अर्थ चक्कर लगाएगी तो ये पॉइंट तो वहीं रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ये पॉइंट चेंज नहीं होएगा। इसलिए ये तारा हमें, ध्रुव तारा जो हमें इसी पॉइंट पे हमें हमेशा दिखाई देता है, कभी अपनी जो पोजीशन चेंज नहीं करता। दिस इज सो बिकॉज द पोल स्टार लाइज ऑन ए लाइन क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये रोटेशन ऑफ अर्थ का एक्सिस है और इसी पे ही इसकी सीध में ही ये ऊपर है, इसलिए ये हमें चेंज होता दिखाई नहीं देता। आगे हम एक्टिविटी करेंगे उससे हमें पता लगेगा। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर दिस स्टार हैज़ बीन वेरी यूजफुल टू ट्रेवलर्स, इट हेल्प देम टू फाइंड डायरेक्शन इन नाइट। और ये क्योंकि ये पोजीशन चेंज नहीं करता, इसलिए ये जो रात को ट्रैवल करते हैं या ट्रैवलर्स हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, जो उनको ये डायरेक्शन बताता है। पुराने ज़माने में जब ऐसे हमारे यंत्र नहीं थे तो इसी से लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उत्तर दिशा में होता है, ठीक है।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो ध्रुव तारा है वो पोजीशन चेंज क्यों नहीं करता। तो आप लिखोगे दिस इज सो बिकॉज द पोल स्टार लाइज ऑन द लाइन क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका आंसर ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। द पोल स्टार डिफाइन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, और पोल स्टार हमेशा नॉर्दर्न डायरेक्शन में होता है, उत्तर दिशा में होता है। द अर्थ द अदर डायरेक्शन कैन बी देन डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन का फिर इस नॉर्थ डायरेक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। ठीक है, इसलिए जो ये ध्रुव तारे से हम डायरेक्शन का आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसने एक एक्टिविटी दे रखी है कि ध्रुव तारा अपनी पोजीशन चेंज क्यों नहीं करता। इसने ऐसे देखो, इसने ये पढ़ लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ सीधा ही क्या है। मान लो ये एक छतरी है, छाता है, ठीक है। अब इसने तो कार्डबोर्ड का बना रखा है, हम इसको एक छाता मानते हैं, छतरी मानते हैं, अम्ब्रेला, ठीक है। और ये बीच में ऐसे इसने स्टिक है छतरी की, और हमने यहाँ पे लगा दिया स्टार, यहाँ सब जगह स्टार लगा दिए, और ये है छतरी का ये सेंटर, यहाँ पे भी एक स्टार लगा दिया। जब आप हाथ से अपनी छतरी को घुमाओगे ऐसे ऐसे करके हैंडल को, तो क्या होएगा भाई, ये सारे स्टार क्या करेंगे, आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, अपनी पोजीशन चेंज करते हुए दिखाई देंगे, जब ऐसे ऐसे करके आप इसको घुमाओगे, इसके हैंडल को, छतरी के, ठीक है। मगर जो यहाँ पे हमने स्टार लगाया है वो तो अपनी फिक्स पोजीशन, इसी पोजीशन पे ही रहेगा, ऐसे ही, और ये अपनी चेंज करता हुआ दिखाई नहीं देगा। यही स्टार क्या है भाई, पोलर स्टार है, यही स्टार ध्रुव तारा है, ठीक है। इसी तरह ही जो अर्थ हमारी घूमती है, जैसे ये छतरी इस डंडे के चारों तरफ घूम रही थी, ऐसी अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है, ठीक है। और ये जो ध्रुव तारा है ये बिल्कुल उसी मतलब कि उसी एक्सिस के जहाँ पे वो रोटेट करती है, मतलब मान लो ये डंडा था, जैसे इस पे रोटेट कर रही है, तो इसी पॉइंट के सीधा इसी की सीध में है, इसलिए ये हमें रोटेट करता हुआ दिखाई नहीं देता, अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसका रीज़न यही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।